हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। यह जो घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ एक रियल घटना है जो कर्नाटक में बसे एक गांव की है। यह कहानी एक घने जंगल की है जो शहरों से मीलों दूर स्थित है। इस जंगल के बीचों बीच एक पुरानी और सुनसान केबिन थी जिसे लोग मौत की केबिन भी कहते हैं। यह केबिन कई सालों से वीरान थी, लेकिन कहते हैं कि जो भी वहाँ गया वह कभी लौटकर नहीं आया। कहानी शुरू होती है 4 दोस्तों से, रोहित, अंशुल, कृतिका और नेहा। ये चारों एडवेंचर ट्रिप पर जाने का फैसला करते हैं। उन्हें इस केबिन के बारे में एक लोकल गाइड से पता चला। गाइड ने उन्हें चेतावनी दी कि यह जगह अभिशप्त है, लेकिन दोस्तों ने इसे अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया। पहली रात चारों दोस्त केबिन तक पहुँचे। वह केबिन बाहर से पूरी तरह खंडर जैसी दिख रही थी। लकड़ी की दीवारें सड़ चुकी थी, खिड़कियों पर जाले लग रहे थे और अंदर जाने पर एक अजीब सी बदबू आ रही थी। जब उन्होंने अंदर कदम रखा तो परस्पर किसी के घसीटे जाने की निशान थे, जैसे किसी को पकड़कर अंदर ले जाया गया हो। कृतिका ने एक कोने में एक पुरानी लालटेन देखी जिसमें अभी हल्की लो चल रही थी। उन्होंने उसे किसी का मजाक समझा और उसे बुझाने की कोशिश की, लेकिन लालटेन खुद ब खुद और तेज जलने लगी। रात जैसे ही और बढ़ने लगी, उन्हें केबिन के बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई थी। जब रोहित ने दरवाजा खोलकर देखा तो बाहर कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, खिड़की पर खून से संधा हुआ एक हाथ दिखाई दिया। अगले दिन चारों ने केबिन छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जंगल का रास्ता गायब हो चुका था। हर तरफ सिर्फ नींद और पेड़ों का घना जाल था। मजबूरी से उन्हें रात वहीं बितानी पड़ी। आधी रात को नेहा की चीखें ने सबको जगा दिया। वह कह रही थी कि किसी ने उसके बाल खींचे। जब रोशनी जलाई गई तो उसके गले पर खरोच के निशान थे। तभी अंशुल ने देखा कि दीवार पर खून से लिखा था, तुम सब अब मेरे हो। रोहित ने खिड़की से झांका और देखा कि एक आदमी केबिन के बाहर खड़ा था। उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी और उसका चेहरा विकृत था। वह केबिन की तरफ बढ़ने लगा। चारों ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन आदमी दीवार के अंदर से गुजरकर उनके सामने आ गया। चारों ने केबिन से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा पार किया वे खुद केबिन के अंदर ही पाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे केबिन उन्हें छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। तभी रोहित ने देखा कि कृतिका गायब हो चुकी थी। उसकी चीखें केबिन के फर्श के नीचे से आ रही थी। जब उन्होंने फर्श को खोदने की कोशिश की तो वहाँ एक पुरानी कब्र मिली। उस कब्र में कृतिका का शव था, लेकिन उसकी आंखें खुली थी और वह रोहित की ओर देख रही थी। अंत में गांव वालों ने केबिन के पास से सिर्फ चारों के खून से सने बैग पाए। आज भी कहते हैं कि उस केबिन में जो जाता है वह केबिन का हिस्सा बन जाता है। वहाँ से लोगों की चीखें हर अमावस्या की रात सुनाई देती है। क्या आप उस केबिन में जाने की हिम्मत करेंगे? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।